हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 2 अगस्त। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले कल के मतलब 1 अगस्त के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब क्या होगा? आईआईटी कानपुर होगा। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? हार्दिक सतीश चंद्र शाह होगा। ठीक है, आगे है, हाल ही में किसने मार्स 2020 मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? नासा होगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके रोवर का नाम है क्या। ठीक है, आगे है, हाल ही में आईसीआरए ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? एन शिवरामन होगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? सही जवाब क्या है? ईरान है। आगे है, हाल ही में किसने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो सही जवाब क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? तो सही जवाब क्या है? तमिलनाडु है। अगला है, हाल ही में बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? रेडोस्लेव वोजटेसजेक। ठीक है, आगे है, हाल ही में डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया? तो सही जवाब क्या है? आश्रय है। और आखिरी सवाल क्या है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? पी जगन्नाथ। कौन है? पी जगन्नाथ। इन्होंने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है और ये जो उद्घाटन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो सुप्रीम कोर्ट भवन है इसका निर्माण कार्य जो है वो भारत के सहयोग से किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे बात आई है मॉरिशस की। ठीक है, तो मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, ये याद रखिएगा, जो कि हिंद महासागर में आता है। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो मॉरिशियाई रुपया है। ठीक है, आप मैप में देखिएगा, यही रहा मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक किस राज्य सरकार ने नियुक्त किया है? तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, तो जो बबीता फोगाट और कविता देवी जो है इनको खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक जो है वो हरियाणा राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है, हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018। ठीक है, इसके तहत हरियाणा ने इन जो 2 प्रसिद्ध पहलवान हैं इनको युवा और खेल और युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है ये जो बबीता फोगाट है और ये जो कविता देवी है ये दोनों कौन है? ये दोनों पहलवान हैं। अब यहाँ पे हरियाणा की बात आई है तो पहले मैप में देखते हैं हरियाणा है कहाँ पे। तो ये रहा हरियाणा। हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है? पहला तो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इससे भी हरियाणा की सीमा जो है वो लगती है। ठीक है,
तो हरियाणा की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है। अगला सवाल है, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है, इसने ही एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जो जन जागरूकता अभियान है, इसे शुरू किया है। ठीक है। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जो है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। ठीक है। ये अभियान जो है वो कब से कब तक चलेगा? तो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त जो है तब तक चलेगा। ठीक है। तो इस अभियान में होगा क्या वो जान लीजिएगा। इसमें ये जो अभियान है इसमें बहुत ही बढ़िया एक खासियत है कि जो भी लोग बिना मास्क के सड़कों पे या रास्ते में दिखेंगे उनको 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये इस अभियान की खासियत है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी लोग सड़कों पे दिखेंगे बिना मास्क के उनको 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। तो ये जो एक मास्क अनेक ज़िंदगी नामक जागरूकता अभियान है, ये किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है। मध्य प्रदेश के जितने भी अभियान हैं या जितने भी योजनाएं हैं वो मैं हमेशा आपको बताती ही हूँ। तो आज वापस आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन से अभियान, कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा मैप में देखते हैं एमपी है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में एमपी की जो सीमा है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इन सभी राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा क्या है? कनेक्टेड है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। इनकी जो नियुक्ति है वो अभी की गई है। इनको यहाँ का पूर्णकालिक राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे? लालजी टंडन थे, लेकिन उनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो अब मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल कौन बनी है? आनंदीबेन पटेल बनी है। ठीक है। यहाँ की निर्वाचन सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा सीटें हैं 19, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 231। ठीक है। उद्यान और अभयारण्य कौन से हैं? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उच्च न्यायालय कहाँ पे? तो वो है जबलपुर में। और न्यायाधीश कौन है यहाँ के? तो अजय कुमार मित्तल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा जनजाति मामले मंत्री जो है, जो मंत्रालय है, इसे ही स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजाति मामलों के जो मंत्रालय है इसको सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है जनजाति मामले मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जनजाति मामले मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। तो हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो जनजाति मामले मंत्रालय को दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस.एन. राजेश्वरी। तो हाल ही में जो एस.एन. राजेश्वरी है, इन्हें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। फिलहाल तो ये जो एस.एन. राजेश्वरी जो है यह न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की कौन है? तो महाप्रबंधक है। ठीक है। लेकिन अभी इनकी जो नियुक्ति है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में की गई है। ठीक है। और इनकी ये जो नियुक्ति है वो कब तक की गई है? तो 31 मई 2022 तक की गई है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 2022 तक यह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सीएमडी रहेंगी। अब यहाँ पे
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई कब है? तो 1947 में हुई है। कब हुई है? 1947 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो वो है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? भारत ने चीन के किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप जो है उस पर प्रतिबंध लगाया है। और अभी भारत ने चीन के कलर टीवी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसके आयात पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब चीन की बात आई है तो मैप में देखिएगा चीन, ये रहा चीन जो कि भारत से सटा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, हमीद बाकायको। ठीक है, तो कुछ समय पहले जुलाई के स्टार्टिंग में शायद हमने देखा था जो आइवरी कोस्ट है, यहाँ के प्रधानमंत्री जो है उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो कौन थे वहाँ के प्रधानमंत्री? यहाँ के प्रधानमंत्री थे एमाद गोन कुलीबली जो थे, इनका जुलाई में निधन हुआ था, तो तब से ये पद खाली था। तो अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हमीद बाकायको बने हैं। अब यहाँ पे आइवरी कोस्ट की बात आई है तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रे है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति है अलासेन ओतारो है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आइवरी कोस्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था जब हमने आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे मैंने बताया था आइवरी कोस्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आइवरी कोस्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 1 अगस्त को। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस जो है वो 2020 में कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। एक्चुअली हर वर्ष ये 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो जो पर्वतारोही है उनके साहस और उन्हें सम्मानित कराने के लिए हर वर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो अगस्त मंथ के डेज़ की बात आई है, तो इसके बाद जितने भी डेज़ आएंगे वो हम बार बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो ये था पहला ही दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दुनिया में पहली बार पुल का सुपर स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग किस राज्य ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा बिहार। ठीक है, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है कौन? नितिन गडकरी, इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार पुल का स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग जो है वो बिहार के महात्मा गांधी सेतु पर, कहाँ पे? बिहार का महात्मा गांधी सेतु हर किसी को पता होगा, तो इस पर किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिहार की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं बिहार है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में बिहार। तो इसकी सीमाएं जो है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है? पहला तो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और अगर देश की बात की जाए तो कौन से देश से कनेक्टेड है? तो वो है नेपाल। ठीक है, एक ही देश से इसकी सीमा जो है वो सटी हुई है। तो बिहार की राजधानी है क्या? यहाँ की राजधानी है पटना। और अभी हमने देखा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है। ठीक है, अच्छा यहाँ के राज्यपाल कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीपांकर घोष। तो प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जो है वो दीपांकर घोष को दिया जाएगा।
ये जो दीपांकर घोष है यह इंडियन एक्सप्रेस की कौन है, रिपोर्टर है। किसके? इंडियन एक्सप्रेस जो है इसकी कौन है, ये रिपोर्टर है। तो ये जो प्रेम भाटिया अवार्ड है ये इन्हें दिया जाएगा, तो इसमें इन्हें 2 लाख की नगद राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो तीनों ऑप्शन है इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं इन तीनों व्यक्तियों को कौन से अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, क्या थे वो सवाल? पहला सवाल था किस एम्स में स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नागपुर होगा। अगला सवाल क्या है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड के डॉम सिबले। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, आज का पहला सवाल है, हाल ही में NHAI के नए वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? और सेकंड सवाल है, कोरोना वायरस की वजह से रोका गया हुनर हाट जो है यह किस मंथ में शुरू होने वाला है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।